लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी अगले कुछ हफ्तों में 160 कमजोर सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इसमें से 133 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई। वहीं इसके अलावा 27 दूसरी सीटें हैं जिसमें बीजेपी आम चुनाव को लेकर पहली लिस्ट 22 जनवरी यानी कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जारी कर सकती है। और पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र में कई सहयोगी एनडीए से बाहर हो गए। ऐसे में इन राज्यों में बीजेपी नए सहयोगियों के साथ या अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 543 सीटों में से 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से पार्टी 160 सीटें हार गई थी। वहीं पार्टी की 51 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। 5 साल पहले बीजेपी ने 3 राज्यों की 56 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। इसमें बीजेपी ने पंजाब की 13 में से 3, महाराष्ट्र के 48 में से 25 और बिहार की 44 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस दौरान तत्कालीन सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं बिहार में जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने क्रमशः 17 और 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके साथ ही अब विभाजित शिवसेना ने महाराष्ट्र की 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी अपने मौजूदा लोकसभा सांसदों में कम से कम 30% को बदलने पर भी विचार कर रही है। टिकट बदलने के लिए जो शर्तें बीजेपी में तय हो रही हैं, उसमें से 70 साल से अधिक उम्र के सांसद, 3 बार से अधिक के सांसद और लोकसभा क्षेत्र में लोकप्रियता शामिल है। हालांकि कुछ सांसदों के इन तीनों नियमों में छूट दी जा सकती है।